नहर खुलेंगी। हमारे साथ है गंगापुर सिटी विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, जो इस मुद्दे को शुरुआत से उठा रहे हैं। रामकेश जी, क्या तो हाईकोर्ट का आदेश है, उसकी पालना कब तक होगी? अब इसकी पालना तो ये तो सरकार के ऊपर निर्भर कर रहा है। हाई कोर्ट ने तो ये ऑर्डर किया है कि 1 तारीख से पहले जो WRD के सेक्रेटरी हैं वो नहरों में पानी खोलने का आदेश जारी करें और 1 तारीख को WRD के सेक्रेटरी और चीफ इंजीनियर दोनों 1 तारीख को हाई कोर्ट में उपस्थित हों। ये माननीय हाई कोर्ट के आदेश हैं जो मैंने PIL लगाई थी, उस PIL पे ये निर्णय उन्होंने किया है। अब हम देखते हैं कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और कल सोमवार को देखेंगे कोई ऑर्डर जारी होता है या नहीं होता है। अगर ऑर्डर जारी नहीं होगा या हाई कोर्ट के आदेश की पालना नहीं होगी तो न्यायिक प्रक्रिया से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर, इसमें सरकारें बदल रही है, सरकार कांग्रेस की रही, आप बहुत पावरफुल मंत्री रहे, सलाहकार रहे, आपके टाइम भी पांचरा बांध खुला नहीं। देखो विनोद जी, बांध जो है ये हठ धर्मिता से और कुछ लोगों ने इसमें जो जिद कर रखी है जी, वो जिद कहीं ऐसा हमने कभी देखने को मिला नहीं। पानी मांगा लोगों ने, पानी मांगा, लेकिन पानी मांगने का ये हमने कभी नहीं देखा कि पानी दो नहीं तो हम ये कर देंगे। और इन्होंने हमारा पानी रोक दिया कमांड एरिया का। कमांड पहले बनता है बांध से पहले, और बांध जब बन गया तो बांध का पानी कमांड में आना चाहिए। अगर आपको अपना क्षेत्र कमांड करवाना है तो आप उसके लिए कार्रवाई करो, उसके लिए कोई रोक नहीं है। बांध क्षेत्र के किसानों के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमारा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वो अपनी मांग रखें, अपने क्षेत्र को कमांड में तब्दील कराएं। इन्होंने जो नहरों की बात रखी थी, लिफ्ट योजना की बात रखी थी, मैं दवाई साहब को कहता हूँ, वकील साहब को कहता हूँ, आपने ही सर्किट हाउस में कहा था, राम लोहाया जी आए थे जब, और हमने उसमें लिफ्ट योजना के लिए मंजूरी दिलवाई, उसके पैसे मंजूर करवाए और नहरों का काम चालू हुआ। अगर नहरें नहीं बनाई, सिंचाई विभाग ने, किसी इंजीनियर ने अगर उसमें भ्रष्टाचार किया और पैसे का गोलमाल किया तो ये इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये कमांड एरिया के जो किसान है, अनपढ़ किसान, ये जिम्मेदार है उसके लिए। नहरें अगर मान लो चौड़ी सैंक्शन हुई, सकड़ी बना दी, तो आप कहाँ गए थे? आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करी? आप उनके खिलाफ जो है ACB में मुकदमा दर्ज कराते, आप लिखते, और चलो आपके पास एक बहाना है साहब, सरकार कांग्रेस की सरकार ने नहीं सुनी, अब तो BJP की सरकार है, आप कराओ मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ। ये बातें जो है ये आपको अपनी पॉजिटिव बात रखनी चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है ये कोई हार जीत का फैसला नहीं है जी। ये किसान, ये गरीब किसान है। ये जो इस मूवमेंट को जो लीड करने वाले जो नेता है उनसे हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 1-1, 2-2 बीघा के जो किसान है इनका गला मत काटो आप। ये भगवान के घर जवाब देना पड़ेगा तुमको। 20 साल से पानी रोक करके बैठे हो। ये कोई बड़े किसान नहीं है। अभी मेरे दुश्मनी है ना, मेरी दुश्मनी का कोई बात है, मेरे खिलाफ करो ना आप कोई काम। ये 2-2 बीघा, 1-1 बीघा, 4-4 बीघा के किसान हैं, अपने बच्चों को पता नहीं कैसे अब जो है पाल रहे हैं, और ये 2-2, 4-4 बीघा के किसान ही वहां पर हैं। पानी रोक कौन रहा है इस बांध को? ये पानी तो अब ये पूरा मूवमेंट चला रखा है, लोगों को बहका रखा है कि साहब पानी जब आएगा अरे पानी तो मांगने से आएगा। पानी हमने मांगा, हमको मिल गया, तुम मांगो, लेकिन हमारा पानी रोक करके लोगे क्या? मतलब जब सरकार तुमको पानी नहीं देगी तो रोकोगे इस पानी को? अभी ईसरदा से पानी अभी जो जा रहा है, ईसरदा से पानी अभी दौसा जा रहा है। ईसरदा से पानी अभी जम्मू-रामगढ़ में जा रहा है, और खूड़ा चैनपुर से पानी भरतपुर जाएगा। जो जंक्शन बन रहा है खूड़ा चैनपुर में, वहां से अलवर जाएगा। 17 जिलों को पानी जाएगा, नमनेरा से, ईसरदा से। लैंड एक्वायर हुई है ईसरदा के लोगों की, तो क्या ईसरदा के लोग पानी रोक देंगे?
ये क्या बात हुई यार? अभी तो ईसरदा के लोगों की एक्वायरी हुई है लैंड किसकी गई है? ईसरदा के लोगों की गई है। पानी लेकिन सर जिनकी जमीन गई है, जिन किसानों की, उनका साफ तौर पे कहना, अशोक धावई का या वकील साहब का, किसी का, उनकी जमीन गई है, उन किसानों को भी पानी मिलना चाहिए ना। कौन मना कर रहा है इसके लिए विनोद जी? इसके लिए मना किसने किया है? हमने मना किया, कमांड एरिया के किसानों ने। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ भी पानी आना चाहिए, तो इन्होंने उनका, क्योंकि उनका क्षेत्र अनकमांड था, अनकमांड को कमांड की सहमति से, तो हमने सहमति दे दी कि साहब इनको भी दे दो। अब जब इन्होंने सहमति दे दी तो फिर इनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? इनकी क्या गलती है? ये अगर मना करे, कोई मूवमेंट करे कि साहब हमको जो है ना पानी, हमको हमारे पानी को ऐसे ऐसे करके इनको पानी मत दीजिए, तब कोई बात समझ में आती है। ये पानी देने वाले कौन है? पानी तो सरकार देगी। अब सरकार से तो नहीं लड़ रहे, सरकार से अभी बीजेपी की सरकार है कि बीजेपी विधायक है दर्शन सिंह, और ये हमारे धावई साहब भी पहले तो हमारे साथ थे कांग्रेस में, अब इनका पता नहीं क्या मन बदल गया, बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी में, अब करवाओ ना बीजेपी में। अशोक गहलोत ने तो आपकी हर बात मानी थी, आपको वहां नाश्ता करवाया और आपकी जो है लिफ्ट योजना मंजूर करी थी हमने। तो इनसे तो आपने एक करवाओ तो सही काम, और इनसे करवाओ। हम आपके साथ हैं इसमें, धावई साहब और जो वकील साहब और जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उन सबके साथ में है। हमारी कोई और मतभेद हो सकते हैं, इस पानी के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है। ये इशू गरीब लोगों का इशू है, आम किसान का इशू है। इसमें सब जाति धर्म के लोग वहां पर है, सब जाति धर्म के लोग यहाँ हैं। पशु पक्षी जानवरों को पानी मिलेगा। पूरा के पूरा रेगिस्तान बनकर के बंजर भूमि में तब्दील हो गया पूरा एरिया। ये इसका इतना बड़ा महापाप, घोर पाप मत करो। ये घोर पाप का दोष आपको लगेगा। इसको सुलझाइए, इस मैटर को। पानी छोड़ो नहरों में और पानी के लिए मांग करो। हम आपके साथ हैं, सरकार से आपके साथ मिलकर। सर मेरे धावई जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा था कि रामकेश जी राजनीति कर रहे हैं पानी पर, क्योंकि आपकी जब सरकार थी कांग्रेस की, तब आपने क्या किया? सरकार कांग्रेस की थी, तब आपने क्या किया? हे ईश्वर, मैं क्या राजनीति कर रहा हूँ? हाँ बताओ। मैं क्या? आपकी सरकार थी कांग्रेस की, आप सलाहकार थे, आपने पानी क्यों नहीं खुलवाया? जल वितरण की कमेटी की मीटिंग ही नहीं होने दी इन्होंने। हम ऐसे ही जो है मार देंगे, हम यहाँ से खून खराबा हो जाएगा और हम ऐसे बांध को रोकेंगे। अब ये क्या, बांध को खुलवाने के लिए कौन, हमारी ताकत तो बांध खुलवाने की नहीं है। हम कैसे बांध खुलवाएं? बांध तो उनके वहां पर बना हुआ है। अब वो अगर जबरन बांध को रोकते हैं तो हम तो न्यायालय जा सकते हैं। हमने कानून की शरण ली है, हम तो खून खराबे की बात नहीं कर रहे। अब खून खराबे की बात वो क्यों करना चाहते हैं? क्यों इनसे खून खराबे की बात करते हैं? सरकार से करें ना खून खराबे की बात, और इतनी ताकत है तो सरकार से काम कराना चाहिए। इन किसानों के, गरीब किसानों के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? इनका पानी क्यों रोक रहे हैं? इनका पानी क्यों, इस पानी पे क्यों रोक रहे हैं? इसको क्या कहें? आप पानी मांगो, आपका कमांड बढ़े। अभी 50 करोड़ रुपए मंजूर हुए, और करवाओ मंजूर, 500 करोड़ रुपए करवाओ। सरकार के पास कोई कमी नहीं है पैसे की, और सरकार के पास पानी की भी कमी नहीं है। ये कहना चाहता हूं, इस चंबल से हर बार पानी यमुना में होकर के समुद्र में जा रहा है। अगर कोई, धावई जी कहते हैं 39 गांव, मैं कहता हूं 39 नहीं, अगर 500 गांव को भी अगर पानी दे दे तब भी चंबल से पानी की कमी नहीं आएगी। पानी तो सरकार लाएगी, आप और हम मिलकर के करेंगे। लेकिन आप ये जो है स्क्रू कसते हो कि साहब कमांड में नहीं जाना चाहिए पानी, कमांड में नहीं जाना चाहिए पानी, ये क्या बात हुई? तो कमांड से कोई दुश्मनी है क्या? कमांड एरिया से क्या पता क्या दुश्मनी है? आपको क्या लगता है? अब हमारे तो दिमाग काम नहीं कर रहा, हमको समझ में नहीं आ रही है क्या क्या क्यों धावई जी ऐसी बात कर रहे हैं। शिवचरण जी ने तो कभी बात नहीं करी ऐसी। शिवचरण जी, उन्होंने कभी ऐसी नेगेटिव बात नहीं की। पहले के जो नेता थे उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं की। भाजपा के विधायक पायलट साहब ने भी ऐसी कभी बात नहीं करी। भाजपा के विधायकों से उम्मीद है आपको भी? विधायक भाजपा के हैं, सरकार भी भाजपा की है। अब भाजपा का क्या है? वो तो आधा हमारा है, आधा भाजपा का है। हाँ। दर्शन
अभी भी 75% तो हमारा ही है, कांग्रेस है। अच्छा। अब वो बहुत समझदार आदमी है, उसको जो है उनको काम करना चाहिए, लोगों को बिठा करके समझाना चाहिए कि भाई इसमें जो मेन जो पार्टी है वो सरकार है, WRD विभाग है, पानी का इसमें फ्लो बढ़ा करके और पानी ले और पानी वहाँ के किसानों को भी दिलवाए और कमांड एरिया के किसानों को दिलवा दे पानी। कोई बड़ी बात नहीं है, सुलझा सकते हैं। MLA साहब अभी जो है उनकी सरकार भी है और कांग्रेस से बीजेपी में गए तो उनकी चल भी रही है अभी, और दवाई साहब खुद ही जो है बीजेपी के बड़े नेता हैं। आपको टिकट नहीं मिला, बात अलग है, मिल जाएगा टिकट, लेकिन ये ऐसे टिकट मिलेगा कि दवाई जी सोच रहे हैं MLA। मेरे को कैसे कभी कभी दुख होता है, ये क्यों ऐसी बातें, ये क्यों इनके दिमाग में आ रही है, ये नेगेटिव बातें, इनसे कभी कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है। आपकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार खोल पाएगी पानी को? अरे भाई मैं तो कहता हूँ उनको सौभाग्य मिला, हाई कोर्ट का निर्णय हो गया, इस निर्णय को नेगेटिव वे में नहीं ले करके पॉजिटिव वे में ले, ये किसानों को भी इनको भी बुला ले, उनको भी बुला करके इसका समझौता करा दे और बाकी का जो है ना पानी और इसमें पानी ला करके और उनके कमांड जो चाहते हैं वो उनके और पैसे दे दो। जब तुम यहाँ 70,000 करोड़ रुपए राम सेतु और ERCP और PKC जाने क्या क्या नाम रख दिए, जब तुम 70,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई 150 करोड़ की बात है। इनमें नहरें बनवा दो और इन किसानों को पानी दे दो। अब आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर पानी नहीं? मेरी कोई रणनीति नहीं है, मेरी तो यही रणनीति है, पानी आ जाए। मैं तो हाथ जोड़ने की रणनीति है, इनसे हाथ जोड़ूंगा, इनसे जो ये हमारे नेता है बांध क्षेत्र के, इनसे हाथ जोड़ूंगा, प्रार्थना करूंगा ये गरीब किसानों की सुन ले। अब ये गरीब किसानों के इनके ऊपर जो है पूरी राजनीति इन्हीं के ऊपर, अगर मान लो उन्होंने कसम खा रखी है, सौगंध खा रखी है, तो भाई विनोद जी ने तो आप पे कोई पार पड़ी नहीं, मैं करूंगा क्या कर सकता हूँ? दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल करना, मैं क्या करूंगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर जो इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए, वो इसको पहल करके और अपनी बात को स्ट्रांग तरीके से रखे वो कि भाई हमको हमारा पानी दीजिए, लेकिन इसको रोको, पानी को नहीं खोलेंगे। ये कौन से स्कूल में कहाँ से पढ़ लिया, ये पानी नहीं रोकेंगे, ये पानी रोकेंगे, ये कहाँ पढ़ लिया, ये क्यों कर रहे हैं? ये समझ से बाहर है आज की तारीख में, ये समझ से बाहर। हाँ भाई, आज पानी भरा हुआ है, आप ये कहिए कि हम जो है ना इसमें आप हमारी कार्रवाई करिए, हमारा जो है हमारा एरिया जो रह रहा है इसको अनकमांड है, इसको कमांड करिए और इसको एक्सटेंशन करिए, इसमें पैसे ज़्यादा दीजिए, तो इसके लिए हम मिलकर के काम करने को तैयार हैं। धन्यवाद। ये थे रामकृष्ण मीणा जी, पांचला बांध पर कवि होकर है और दोनों पक्षों को समझाने